कैसे हो? ठीक ठाक? चलो, आज बहुत ही इजी एक चैप्टर है जिसका नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, अगर मैं 100 को इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 10 × 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 आपस में कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, है कि नहीं? और इसको पढ़ूंगा कैसे? कैसे मैं बोलूँगा? 10⁻²। ठीक है, यहाँ पे ये जो 10 हुआ उसका ये 2 क्या है? ये उसका एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है। और ये 10 क्या है? 10 उसका बेस होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? बेस होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि ये एक्सपोनेंट कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर हम लोग को पता है, इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होता है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होता है कि नहीं? तो हम लोग सीखेंगे कि अगर ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, और जीरो हुआ तो क्या होगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये 2 को हम लोग पावर भी बोल देते हैं। एक्चुअली वो पावर नहीं है। पावर और एक्सपोनेंट के बीच में क्या डिफरेंस है अभी वो समझते हैं। ठीक है, देखो यहीं पे लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि 10 यहाँ पे 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होके 100 बनाया है कि नहीं? अच्छा, तो ये टोटल टर्म को, ये टोटल एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूँगा? पावर बोलूँगा। क्या बोलूँगा? पावर बोलूँगा। जबकि ये 2 को क्या बोलूँगा? एक्सपोनेंट बोलूँगा। और ये 10 को क्या बोलूँगा? बेस बोलूँगा। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है, आप लोग को याद रखना है। ये टोटल, इसका मतलब ये टोटल टर्म जब इवैल्यूएट होके उसका वैल्यूएशन निकल आएगा तो 10 का पावर 100 होगा। 10 का 2 एक्सपोनेंट उसका इवैल्यूएशन, उसका वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। तो मैं ये पूरा टर्म को या फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसको मैं बोलूँगा पावर। किसका पावर? 10 का। कितना एक्सपोनेंट? 2 एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या बोलता है? टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलता है? टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब 10 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये होता है उसका टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों आगे हम लोग सीखते हैं कि लॉज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट का क्या होता है। तो बच्चों अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, टोटल 8 लॉज है। ये 8 लॉ को हम अगर बाय हार्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमको इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा इजी हो जाएगा। और एक चीज़, एक इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है इस रिलेटेड टॉपिक का, आपका हर एक एग्जामिनेशन में आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकता है, आगे जाके आप लोग जितने भी एग्जामिनेशन दोगे कॉम्पिटिटिव सब में आएगा। तो इसको इजी तो है लेकिन इसको प्रैक्टिस करना और बाय हार्ट करना आप लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला होता है क्या? कोई भी नंबर अगर देता है, ठीक है, मान लो ये मैं यहाँ पे नंबर को ए लिया हूँ और उसका पावर्स को और उसका एक्सपोनेंट को मैं mn इसके इस वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, अच्छा, वो बोलता है पहला लॉ क्या दिया है? a⁻⁻m। इसका मतलब मान लो कि 5⁻⁻2 अगर मैं लूँ तो उसको डायरेक्टली 1/5 रेज टू द एक्सपोनेंट 2 में बोल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है। आप लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो 1/, हो जाएगा और उसका माइनस चला जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि उसका एक्सपोनेंट को आपको पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 जो आएगा मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा, कुछ एक्सरसाइज से भी लूँगा
तब जाके आप लोग को ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहला वाला हम लोग का हो गया। दूसरा वाला क्या दिया है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर कोई दो नंबर का या दो टर्म का बेस आपका सेम रहेगा, तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन आपस में होता है, उनका मल्टीप्लाई होता है, तो उनका पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोग का, इजी, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। मान लो 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 5। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपांड कर देता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 टू द पावर और 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको भी मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार लिख दिया, 5 टाइम्स। ठीक है, अभी अगर इसको मैं काउंट करूंगा तो ये 5 8 टाइम्स आएगा आपस में मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट रूल के हिसाब से जाऊं तो a टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो 5 बेस सेम रहेगा, m और n यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 आता है। समझ में आया? ओके, चलो ये भी हो गया। तीसरा क्या है, अगर बेस सेम है, दोनों डिवाइड हुए हैं, मतलब a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाता है पावर्स का या एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट का, पावर्स मत बोलना, एक्सपोनेंट का, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाता है। सिमिलरली डिवीजन अगर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ओके। अच्छा, और एक देता है, अगर बेस सेम है और उसका पावर दिया है, फिर उसके ऊपर और एक पावर दिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसका मतलब 5 टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 अगर दिया है, तो हम इसको डायरेक्ट 5 टू द पावर और 5 रेज टू द पावर 6 बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, उसी तरह देखो, अगर एक्सपोनेंट सेम रहा, पहले हम लोग देखे थे कि बेस सेम रहने से क्या होता है। अभी 5 नंबर में क्या दिया है, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 5 टू द पावर 5 इंटू मान लो 7 टू द पावर 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 35 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये भी हो गया। यहां पे मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे। यहां पे डिवीजन होने से वही डिवीजन रहेगा, सिर्फ आपका एक्सपोनेंट पावर में चला जाएगा, पावर के पास, पावर का पोजीशन में, एक्सपोनेंट के पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। बाकी कोई भी नंबर ले लो, उसका पावर अगर 0 होगा तो आंख मूंद के आप लोग बना सकते हैं। उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होगा, कोई भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा, तो आपको याद रखना है उसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो a टू द पावर 0 मतलब 1। मैं मान लो 5383 टू द पावर 0 बोलूंगा, तो उसका पावर, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। दिस इज फिक्स। ठीक है, और कोई भी नंबर का पावर अगर 1 रहेगा तो वही नंबर ही होगा। समझ रहे हो? बस ये 8 है आपका लॉ। अगर आप लोग को एक कंसेप्ट अच्छा लगा, मेरा टीचिंग प्रोसेस अच्छा लगा, तो आशा करता हूँ गोल्डन इफेक्ट्स BGR को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। तो बच्चों, अगर आपको ये 8 रूल को याद रखना है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाय हट कर लीजिए और
एक दो बार उसको देख लीजिए, ठीक है। ओके।